लंबी विधान सभा हल्के दे खुडियां पिंड दे विच अज साडे दिल्ली दे मुख्यमंत्री पंजाब दे आम आदमी पार्टी जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई नैशनल कन्वीनर साडे अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने, स्वागत करते हैं। इस तो इलावा मंच ते LOP साहब जो विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे नेता ने, MLA दिड़बा हरपाल चीमा जी, MLA तलवंडी साबो बलजिंदर कौर जी, साडी सारी समुची टीम आले दुआले दे हल्कियां दे इंचार्ज, जिलियां दे प्रधान, जिन्ने भी अहुदेदार साहबान, वर्कर वलंटियर साहबान पहुंचे ने। तो सब तो ज़्यादा धन्यवाद पंजाब दी इस एक चंगे एक रंगले पंजाब दी उम्मीद लैके, आस दी किरण लैके अपने दिलों के विच इत्थे पहुंचे हुए सारे मेरे बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बधाई देना गुरमीत खुडियां साहब नूं कि उन्होंने बहुत छोटे जे नोटिस ते बहुत घट टाइम मिलिया सी, 4-5 दिन ही मिले सी, ते सुनेहे पहुँचाए ते तुसीं आप मुहारे चल के आए हो। थोड़ा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। मैं कोई बहुता लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना। मैं जदों 7वीं 8वीं पढ़दा सी तां उदों TV ते देखिया सी एक सियासतदान जिहदे मोढे दे विच झोला पाया हुंदा सी। उदों इन्ना पता नहीं सी, बाद च थोड़े जे वड्डे होए तां पता लग्या कि वाकई वो दरवेश सियासतदान सी जिहड़ा लोकां दे विच रहिंदा सी। जथेदार जगदेव सिंह खुडियां, उन्हां बारे सुनिया कि बहुत आम इंसान, ना कोई फूफा, ना कोई बत्तियां वालियां गड्डियां, ना काले शीशियां वालियां, ना कोई पुलिसां नाल चलदियां सी। फिर भी लोगों ने जिस तरह खुडियां साहब दसदे सी कि 1,57,000 ते वड्डे वड्डे जिहड़े कहंदे कहाउंदे ने उन्हां नूं हराया। और मैनू ये नहीं पता सीगा कि वड्डा होके मेरे नाल भी इदां ही होऊ। जदों लोग लड़न लग जाण किसी वास्ते, उदों मूहरे कोई नहीं देखते कौन है। मैनू पहली बार सुखदेव सिंह ढींडसा ते बजिंदर सिंगला दोनों ही MP सी, एक लोक सभा का, एक राज सभा का। तो मैनू उत्थे जदों टिकट मिली ना, उदों कोई पार्टी का स्ट्रक्चर सी, कुछ नहीं सी। जिहड़े पिंड मैं जांदा सी मैं एक फड़ के भाषण शुरू करदा सी ते मैं मैक रख दिंदा सी, भाषण जिहड़ा रैली खत्म हो जाती सी, कोई आले दुआले बोलण वाला भी नहीं सी। पर यूथ बहुत सी, लोग बहुत सी, प्यार मिलदा सी। तां लोग कहंदे परवाह ना करी। मैं कहा जी कोई गल नहीं, तुहाडा आशीर्वाद लैण आया। तां जदों रिजल्ट आया, सारे पंजाब तो वध 2.25 लाख वोटां दे फर्क नाल जदों जित्ते आ, तां वो जित जिहड़ी है मेरी नहीं सी, वो लोकां दी सी। इस तरह जथेदार जगदेव सिंह खुडियां जी वो लोकां दे सी। सो जिस तरह इन्होंने कहा कि आपां लोकां नाल जितना है, इन्हां ने कोशिश करनी है नोटां नाल जितना है। फिर 2019 च उदू भी वड्डा आ गया केवल ढिल्लों, जिहदे करोड़ों रुपइयां दे, अरबां रुपइयां दे जिहड़े फार्म दे विच डिकलेयर कीते कि इन्ने पैसे ने साडे कोले। वो कहता मैं मींह भरा दूँ। मैं कहा जी भरा लो, साडे कोल तां बद्दल है नहीं, भरा लो मींह, देख लांगे। भराया भी मींह। मुख्यमंत्री साहब केवल सिंह ढिल्लों ने बाकी तो चलो अरबां खरबां डिकलेयर कीते। एक उन्होंने एफीडेविट दे विच ये लिखिया कि मेरे कोले 4 विदेशी घड़ियां ने, बाहरले मुल्क तो मंगाइया हुई घड़ियां ने, जिन्हां दी कीमत 16 लाख है। यानी कि 4 लाख की एक घड़ी 4 ने मेरे को लिखा उन्होंने।
तो मैं क्या फिर कुदरत है 16 लाख दी घड़ियां लई फिरदे हो, वक्त फिर भी माड़ा चली जाता है। तो मैं घड़ी बंद ही नहीं, बल्ले बल्ले है। ये घड़ियां नाल टाइम चेंज नहीं होंगे, घड़ियां नाल वक्त बदलते नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली दे विच नहीं, पूरे देश दे विच राजनीति का वक्त बदल के रखता। पूरे देश दे विच हुण तुसी अज स्वेटर पाया होया है, थल्ले जिहड़ा पेन है उही है अपने वाला 3 रुपये वाला। इत्थे 15-15 लाख के पेन ला के चलते हैं, वो फिर लोगों के किवें हो सकते हैं? आ फर्क है। जदों डर पैदा हो जाए पार्टियां नूं कि कोई नवा आऊगा, उदों उन्होंने अपने एजेंडे बदलने पैंदे हैं। पहला तो कोई डर ही नहीं सीगा, उन्होंने पता ही हुंदा सी 5 साल तू 5 साल मैं, तू आ गया तू मैनू कुछ ना कहीं, मैं आ गया मैं तैनू कुछ नहीं कहता, रल के खेडदे सीगे। हुण उन्होंने डर पैदा हो गया कि आम आदमी पार्टी वाले आ गए, किते ये ना साडी खेड खराब कर देण, तो फिर जिमें ये करते हैं उवें करिए। तो फिर कुदरत है, समा बहुत बलवान है, ये वक्त बहुत बलवान है। ये राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, ये भिखारियां दे सिर ते ताज टिका दिंदा है। वक्त तो डरना चाहिए है। तुसी कदे सोचिया सी कि सुखबीर बादल किसी के खेत बाण के मंजे ते बह के चाह पीऊगा? तुसी कदे सोचिया सी कि हरसिमरत कौर और नन्नी शांक ने नरमा चोलाणियां कोले खड़ूगी? तुसी कदे सोचिया सी? जहाजां वाले लंघ के आए उत्थों दी, होर ही दरख्त ने दुबई वाले, वो किते होर नहीं मिलते पंजाब च। लियांदे थोड़े पैसों नाल सी। जदों प्रोग्रेसिव पंजाब नाम का एक मोहाली दे विच फंक्शन कराया सी, सारियां वो जिहड़े पाम ट्री ने वो खजूरां जिहां पट के लिया के आपदे घर मूहरे ला लियां। कोई गल है? लोकां दे पैसे नूं तुसीं किवें वरत रहे हो, कित्थे लै जाओगे? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है, फिर तो इकट्ठे कर लो। तुसी लोगों दियां बददुआवां लै रहे हो, इसे करके आ हाल है। अज उन्हां दियां रैलियां खाली ने, अज यकीन नहीं करता कोई उन्हां ते, क्योंकि वो सुखबीर बादल उहदा कोई पता नहीं की बोलते, उन्होंने अगले दिन आप भी नहीं याद रहिंदा कल की बोलिया है। उही गल है, फिर ना कसुन मारदा है ना लत्त मारदा है, रब जदों मारदा है मत मारदा है। तो मत बजी हुई है उन्होंने। हुण किसानी बिल आए, किसानी बिल जिहड़े ने उहदे विच बैठी सी हरसिमरत कौर जदों ऑडियंस बन के आए सी 5 जून नूं। जे किते उसे दिन ही विरोध कर दिंदी, जे किते उसे दिन ही इस्तीफा दे दिंदी, तो शायद एडा वड्डा अंदोलन ना हुंदा, पंजाब दा विरोध रजिस्टर्ड हो जांदा, यूनियनां मिल लैंदियां जथेबंदियां, ते उन्होंने पार्लीमेंट च बिल लैके नहीं आने सी। 750 जानां चलियां गईयां, होर कितना नुकसान होया है उहदी गिनती मिणती है नहीं। ते महीना तारीफ करी गया सारा टब्बर, बहुत सोहने बिल ने, बड़े वधिया बिल ने। आखिरी हफ्ते सितंबर दे बड़े बादल साहब तो भी तारीफ कराती वीडियो पा के, बहुत सोहने बिल ने, बहुत वधिया बिल ने। गल हो गई जदों प्रैशर वध गया जथेबंदियां दा, अंदोलन का, पार्लीमेंट च कहंदा सुखबीर बादल कहंदा मैं असीं तां बिल पढ़े ही नहीं, तो बहुत माड़े बिल ने। ते पहलां तुसीं की करते रहे भी? फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री थोड़े कोले है, थानू पुछे भी नहीं उन्होंने पास करते। फिर उत्थे इस्तीफा देने का ढोंग किया, पर लोगों ने नहीं मन्निया, लोगों ने यकीन नहीं किया। उत्थे पार्लीमेंट च सुखबीर बादल कहता मैं भी किसान हाँ। मैं कहा तू किधरों आ बई? कहता मैं किसान हाँ, क्योंकि किसानों का अंदोलन जिहड़ा उहदी चढ़त हो गई, तो कहना मैं किसान हाँ। वो गल हो गई
डाकुआं ने पुराने समय किते बस घेर ली, सारियां सवारियां नूं लुट के डाकुआं दे सरदार ने ऑर्डर दिता, कहना कल्ले कल्ले लाइन च खड़ा लो, ना पुछ के गोली मारी जाओ। पहले बंदे नूं पुछया की नाम है, वो कहता जी राकेश कुमार, गोली मारती। दूजे ने पुछया तेरा की नाम है, वो कहता जी पूर्ण चंद, गोली मारती। तीजी माता खड़ी सी कोई, कहना तेरा की नाम है, वो कहती पुष्पा देवी। डाकुआ सरदार कहता ना गोली ना मारियो, मेरी माँ का नाम पुष्पा सी, मैनू इहदा नाम सुन के ममता चेते आ गई, किन्ना प्यार करती हुंदी सी, छड्ड दो इहनूं बख्श दो। अगे सुखबीर वर्गा खड़ा सी, उहनूं कहंदे भी तेरा की नाम है, वो कहना ना तो मेरा गुरदेव सिंह है, पिंड च मैनू पुष्पा पुष्पा ही कहते हैं जी। मतलब डाकुआं दा सरदार कहना दो गोलियां वध मारो, मेरी माँ का नाम बदनाम करता है। हुण ऊं तां साडे होटल ने, ऊं साडी ट्रांसपोर्ट है, ऊं साडे कोल जहाज भी ने, पर अजकल सानू किसान किसान कहते हैं जी। ये चलूगी गल, ये सच्ची गल है ना? ताड़ियां मार के जरा हौसला बढ़ा दिया करो। इन्होंने धरती दिखानी है, धरती हजे देखी नहीं चज नाल। सो वीरो इन्हों पता ही नहीं सी कि आम घर चों भी उठ के आउणगे जिहड़े थोड़े नाल टक्कर लैणगे। ये तो ऐ समझी बैठे सी राज करांगे, 25 साल का नारा दिता सी, राज करांगे 25 साल। देख लो आज इत्थों लंघ के आया, सुन सराय पिया सी, सुन सराय कोई नहीं हैगा सी, पुलिस खड़ी है। सो वीरो ये जिहो जिहियां करनियां उहो जिहियां भरनियां। असीं तां थोड़े वर्गे हाँ, थोड़े नाल दे हाँ, थोड़े च ही रहने हाँ। जिथे मौका मिलता है लोगों के हक च बोलते हैं, भावें विधान सभा, भावें लोक सभा, भावें किते धरने ते, भावें सड़कों ते, जिथे मर्जी होईए। ते एक नवां चलिया बोर्ड लगे हुए ने उहदे, वो कहना मैनू गुल्ली डंडा भी खेडना आउंदा, मैं बांदर कीला भी खेड लैना, मैं टेंट भी लाया होया, मैं गुड़ बना लैना, मैं मंजे बुन लैना, कुछ भी कह दिंदा जी, जो मर्जी कह दो। जे तुसीं उहनूं कह दो कि मुंडा साडा जवाक जिहड़ा चंद ते जाण दी जिद करदा, वो कहंदा परसों की टिकट लै दिंदे, सिद्धू जाऊगा, नवजोत उहदे नाल भेज देंगे, कुछ भी कह दिंदा। जगह जगह बोर्ड लगे, 36,000 मुलाजम कच्चे सी जिहड़े पक्के कीते, सानू मिले हुणी इत्थे घरे आके गुरमीत खुड्डी साहब दे, वो कहंदे जी 36 गणा दो, 36,000 तो बहुत दूर की गल है, बस बोर्ड ला गए। चलो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चल जाता है। ये थोड़ी है कि तुसी काम करो, पॉलिसीज बनाओ, मुख्यमंत्री का काम होंदा पॉलिसियां बनाउणियां, विजन पंजाब का की है उहदे बारे गलबात करनी, उहदे नाल ब्यूरोक्रेसी नाल गलबात करनी, उन्हां नाल डिस्कस करना, स्पैशलिस्टां नूं बुला के ना। अज फिर पता लग्या कि गुरदासपुर रैली सी, लोग ही नहीं आए, तो कला आप ही बांदर कीला खेड के चला गया। खेड लो। सो वीरो काठ की हांडी वार वार नहीं चढ़ती हुंदी। ये तो सानू सारे अद्धे पंजाब, मैं कहना 90% पंजाब नूं मੱਝਾਂ चोणियां आउंदियां ने, टीके लाउणे आउंदे ने, सब कुछ आउंदा जिहड़े बनाउंदे, सानू भी आउंदा, पिंडां जम्मे आ, सब कुछ किया होया। पर इसदा मतलब ये थोड़ी है कि भी यही क्राइटेरिया रखा कि बस मैं तो ही रहूँगा। तो नाले हिसाब की देंदे आ 80 दिन का, 80 दिन का रिपोर्ट कार्ड है जी, इनू देख के हुण अगले 5 साल दे दो, भी पौने 5 साल पिछले किधर कढोगे तुसीं? कैप्टन वाले घर घर नौकरी की गल की सी, थोड़े कोले अजे भी कार्ड पे होने जेबां च, कैप्टन ने सौं चक्की, थोड़ी नौकरी पक्की होगी ना, कर्जे माफ करांगे सारे, हो गए 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 52,000 रुपये शगन स्कीम कित्थे है? किते नहीं, कुछ नहीं, सब महिलां च बैठे रहे 4.5 साल। उस तो बाद कहंदे चंगा असीं तां हुण बंदा बदल दिंने आ। ये चन्नी दा ते सुखबीर दा एक सुभाਅ मिलदा इन्हां दा, वो भी ऐं करदा, वो कहंदा भी पानी ते बसां चला देंगे, आ कर देंगे। उन्हें एक शायर है, उन्हें लिखा ਉਹਦੇ वर्गा ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ,
ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ, 2 ਸੁੱਕੀਆਂ 1 ਵਗਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਗਈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ। ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ, 2 ਸੁੱਕੀਆਂ 1 ਵਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਗਈ ਨਾ ਉਹ ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 3 ਬੰਦੇ, 2 ਡੁੱਬ ਗਏ, 1 ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ 3 ਗਾਵਾਂ, 2 ਫੰਡਰਾਂ, 1 ਸੂਏ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਏ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਲਾਂਗੜੇ, 1 ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ, 2 ਖੋਟੇ, 1 ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ 3 ਸੁਨਿਆਰੇ, 2 ਅੰਨੇ, 1 ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ 3 ਮੁੱਕੀਆਂ, 2 ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, 1 ਵੱਜੀ ਨਾ। ਲੈ ਆ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੱਕੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੱਕੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਅਫਸਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आजकल पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पहले कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे। कैप्टन साहब ने पिछले चुनाव में खूब वादे किए, झूठे झूठे वादे किए। सबको नौकरी दूंगा,
एक भी आदमी को 5 साल में नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कर्जे माफ करूंगा, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने कहा स्मार्टफोन दूंगा, एक भी स्मार्टफोन नहीं दिया। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। अभी थोड़े दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं, सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम में जाता हूं, ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं, बरामदे में जाता हूं, बरामदे में बैठे रहते हैं, बाथरूम में जाता हूं, बाथरूम में मेरे साथ लोग आते हैं, वहां भी मिलता रहता हूं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता रहता है। फिर उसने इंटरव्यू टीवी वाले ने पूछा आजकल एनआरआई का क्या माहौल है जी? बोले मैं तो खुद ही एनआरआई हूं। बोले आप कैसे एनआरआई हो? मैं कहते मैं पहले पिंड में रहता था, अब मैं शहर में आ गया तो पिंड वाले मेरे को एनआरआई बोलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिए। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधू, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधू बोल रही हूं, मिस यूनिवर्स बन गई। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूं। चन्नी साहब एक दिन जेल गए, जेल में कैदियों से मिलने के लिए। एक कैदी मिला, उससे पूछा कि तू जेल क्यों आया? कहता जी मैं जेब काटता था। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। ऐसे पंजाब का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा? आजकल चारों तरफ कह रहे हैं असली आम आदमी मैं हूं, असली आम आदमी मैं हूं, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका 0 करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए होगे ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेहचंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में। कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार? ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। रेता चोरी, मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है।
ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के हलके में चोरी हो रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी और झूठे ऐलान करे जा रहे हैं। चन्नी साहब कहते हैं मैंने रेता 5 रुपए फुट कर दिया। मिल रहा है रेता 5 रुपए फुट कहीं पे? चन्नी साहब कह रहे हैं मैंने 100 रुपए केबल के कर लिए, केबल वाला 100 रुपए ले रहा है। चन्नी साहब कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, 0 बिजली का बिल कर दिया। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक के बाद एक सारे झूठे वादे करते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, आज इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हर बेटी, हर मां, हर बहन के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? माँ जी हाथ खड़े करके बता दो, डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? जब से मैंने ऐलान करा है, मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं ये सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता खूब गालियां दे रहे हैं कि अगर हर औरत के अकाउंट में 1000 रुपए डलवा दिए तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। अरे सरकारी खजाना तो तुम लोगों ने खाली कर दिया, लूट लिया तुम लोगों ने। जब तुम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए लूटे तब सरकारी खजाना खाली नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरी मां और बहन को 1000 रुपए महीना मिल जाए तब सरकार खजाना खाली हो जाएगा। अभी कोई कह रहा था पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा? ये दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। 5 साल के अंदर सारा कर्जा उतार दिया मैंने। आज दिल्ली सरकार नफे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही। दिल्ली सरकार पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसने चढ़ाया? इन पार्टी वालों ने चढ़ाया, इन नेताओं ने चढ़ाया। खा गए ये सारा पैसा। आज मैं पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी, इनसे पैसा वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सारा पैसा वापस लेंगे इन लोगों से, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, सारा पैसा इनसे वापस लेंगे। ये कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए देने का पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। सारे पैसे का इंतजाम करके आया हूं। 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीना देने का। और मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी, बिजली भी मुफ्त देंगे। दिल्ली में बिजली मुफ्त आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। 0 बिजली का बिल आता है। अगर आपके दोस्त यार रिश्तेदार हो तो फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, 1 पैसे का बिजली का बिल नहीं आता और 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी 0 बिजली का बिल करेंगे। 2000 करोड़ रुपए बिजली के बिल का खर्चा आएगा, 12,000 करोड़ का खर्चा है। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है। इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा आपके हिसाब से? 50%, 40%, 60%? कितना भ्रष्टाचार होता है? 150%। मान लो 20% भ्रष्टाचार होता है तो 34,000 करोड़ रुपया हर साल, 34,000 करोड़ रुपया ये नेता खा जाते हैं। इन नेताओं की जेब में जाता है, स्विस बैंकों में जाता है। हमारी सरकार बनेगी, अब ये पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा मेरी मां बहनों की जेब के अंदर जाया करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? कितने लोग हैं जिनके दोस्त, यार, रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली के बारे में पता है या दिल्ली आप जाते आते रहते हो? आपने सुना है दिल्ली के अंदर स्कूल बहुत अच्छे हो गए? किस किस ने सुना है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए?
सबने सुना है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए। पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आपसे पूछना चाहता हूं। चन्नी साहब कहते हैं पंजाब के स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं। क्या पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं? क्या पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई होती है? खंडर बने पड़े हैं पंजाब के स्कूल। क्या आप चाहते हो कि दिल्ली के जैसे अच्छे स्कूल होने चाहिए? कौन पार्टी कर सकती है दिल्ली के जैसे अच्छे स्कूल? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। जैसे दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल करे, आपके बच्चों के लिए पंजाब में भी सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। और मुझे बेहद दुख है, आज पूरे पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों के टीचर पढ़ाने की बजाय जगह जगह धरने पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कच्चे टीचर को पक्का करना चाहिए। मुझे बेहद दुख है इस बात का। और कल मैंने देखा कि किस तरह से डंडों से पीटा जा रहा था टीचर्स को। टीचर की तो इज्जत की जाती है समाज में। टीचर्स को अगर पीटोगे तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? दिल्ली के अंदर हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। आज अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटी से बड़ी बीमारी हो, उसका पूरा इलाज फ्री होता है सरकारी अस्पताल के अंदर। एक क्रोसिन से लेके अगर 70-80 लाख रुपए तक का ऑपरेशन भी होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी, तो वो भी पूरा का पूरा इलाज दिल्ली के अंदर फ्री होता है। पंजाब के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप चाहते हो कि नहीं चाहते पंजाब के अंदर होना चाहिए? ये लोग मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। मैं पैसे जनता के ऊपर लुटा रहा हूं। अभी तक नेता लूटते थे सारा पैसा, अब जनता के ऊपर पैसा लुटाएंगे हम लोग। जितनी सहूलियत इन खास लोगों को मिलती है, आज अगर चन्नी साहब बीमार हो जाएं, उनका सारा इलाज फ्री होता है। अब पंजाब की जनता अगर बीमार होगी तो उनका भी सारा इलाज फ्री होगा। आज चन्नी साहब की सारी बिजली फ्री है, अब पंजाब की जनता की भी बिजली फ्री होगी। अभी अभी कुड़िया साहब ने बताया कि यहाँ पे जो पानी आता है नहरों से, उसकी बिजली का बड़ा खर्चा आता है, पानी का बड़ा पैसे देने पड़ते हैं। कुड़िया साहब, हमने दिल्ली के अंदर भी बिजली और पानी मुफ्त किया है और आपका भी बिजली और पानी हम लोग मुफ्त करेंगे। कांग्रेस चारों तरफ घूम घूम के कह रही है एससी भाईचारे के लोग हमें वोट दे दो, एससी भाईचारे के लोग हमें वोट दे दो, हमने एससी भाईचारे का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एससी भाईचारे के लोगों से कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब आपके एससी भाईचारे के तो हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल आपका भाई है, आपके परिवार का हिस्सा है। अगर कल को आपके घर में कोई बीमार होगा तो चन्नी साहब काम नहीं आएंगे, केजरीवाल आपके बच्चे का इलाज कराएगा। अगर आपके बच्चे की कल पढ़ाई नहीं हो रही होगी, आपके बच्चे को आईएएस बनाना होगा, तो मैं और आप मिलकर आपके बच्चे को आईएएस बनाएंगे, चन्नी साहब काम नहीं आएंगे। मेरी आपसे केवल यही विनती है कि जितना प्यार और मोहब्बत पंजाब के लोगों ने हम लोगों को दी है, वो प्यार और मोहब्बत आप हमें देते रहिए। 1966 में पंजाब बना था। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही सूबा होते थे। 1966 में पंजाब बना था। तब से लेके आज तक 25 साल पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया, 19 साल पंजाब पे अकाली दल ने राज किया। आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल अकाली दल को दिए। मैं आपसे केवल 5 साल मांग रहा हूं। आप हमें 5 साल दे दो। अगर पसंद नहीं आए तो अगली बार हटा देना हम लोगों को। और अगर इन्होंने कांग्रेस को आपने 25 साल दिए, इन्होंने 25 साल में कुछ नहीं किया, तो अगले 5 साल में भी ये कुछ नहीं करने वाले। आपने अकाली दल को 19 साल दिए, इन्होंने 19 साल में अगर कुछ नहीं किया तो अगले 5 साल में भी कुछ नहीं करने वाले। दिल्ली के लोगों ने हमको 5 साल दिए थे, हमने इतना शानदार काम करके दिखाया कि दिल्ली वालों ने दोबारा 5 साल दे दिए। अब तीसरी बार भी 5 साल दे दिए उन लोगों ने हमको। बार बार दिल्ली के लोग, एक बार आप हमें मौका दे के देखो, आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे।
और आज इस लंबी हलके के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, गुरमीत कुड़िया साहब निहायत शरीफ और निहायत ईमानदार आदमी है। इनके पिताजी ने जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत की थी वो आज ये लेके आगे चल रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, उसने लंबी हलके से ईमानदार आदमी को टिकट दी है। अभी तक पिछले 25 साल से यहां पे बादल परिवार का कब्जा है। एक बार कुड़िया साहब को भी मौका देके देखो आप सारे जने। बोले